नमस्कार, आप देख रहे हैं KYN पोस्ट। आज राम मंदिर निर्माण के लिए 30 साल 8 महीने और 27 दिन बाद दोबारा शिलान्यास हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। लेकिन राम मंदिर निर्माण की कहानी सिर्फ कुछ दशकों पुरानी नहीं है, बल्कि 492 साल पुरानी है। इन 492 सालों में अयोध्या ने कई पड़ाव देखे। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी, मस्जिद टूटी, फिर बनी और फिर टूटी। कई बार विवादित जमीन पर ताले लगे और खुले, सरकारें भी बदली और अयोध्या से शुरू हुआ मामला देशव्यापी हुआ। कई याचिकाओं और सुनवाइयों से गुजरते हुए राम जन्मभूमि मंदिर का ये मामला आज इस नतीजे तक पहुंचा। आज जानते हैं इतिहास के पन्नों से लेकर भूमि पूजन तक की पूरी कहानी। पौराणिक कथाओं और धर्म ग्रंथों के आधार पर कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र और कौशाम्बी के महाराज कुश ने पहली बार अयोध्या और मंदिर का निर्माण किया था। उनके बाद महाराज विक्रमादित्य ने दूसरी बार और गढ़वाल वंश के राजाओं ने इस पवित्र मंदिर और अयोध्या का तीसरी बार निर्माण कराया था। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के बाबर के भारत आने से पहले अयोध्या आने की बात कही जाती है, जिसे फैसला देते समय सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम सबूत माना था। सिख ग्रंथों के मुताबिक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी भगवान राम की जन्मभूमि के दर्शन के लिए 1510 से 1511 के बीच अयोध्या आए थे और जिसके 1.5 दशक बाद 1528 में बाबर के सूबेदार मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनाने का आदेश दिए थे। कई दशकों से चल रहे इस अयोध्या विवाद की शुरुआत 1885 में हुई, जब पहली बार महंत रघुवर दास इस विवाद को फैजाबाद की जिला अदालत लेकर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विवादित ढांचे के बाहर राम मंदिर निर्माण करने का दावा किया था। लेकिन समाज में उग्र भावना के पैदा होने और दंगे भड़कने के आसार में उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। इसके पहले राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद को लेकर जन्मभूमि के आसपास के इलाके में पहली बार 1853 में दंगों का जिक्र मिलता है। 1859 में अंग्रेजों ने इस विवाद को रोकने के लिए मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को राम चबूतरे पर पूजा अर्चना की इजाजत दी थी। अयोध्या रिविजिटेड किताब के मुताबिक 1 दिसंबर 1858 को अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि परिसर में चबूतरा बना है। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने के प्रमाण हैं। सबसे पहले विवादित ढांचा गिराने की बात 1992 में की जाती है, लेकिन पहली बार 1934 में विवादित ढांचे का कुछ हिस्सा गिराया गया था, जिसे ब्रिटिश सरकार ने वापस बना दिया था। राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास में 23 दिसंबर 1949 का दिन जबरदस्त मोड़ लेकर आया। उस दिन रामलला की प्रतिमा मस्जिद के अंदर अचानक से विराजमान पाई गई। हिंदू पक्ष का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं और मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वहां रातों रात मूर्तियां रखी गई थी। यह विवाद इतना बड़ा कि जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगा भड़कने की आशंका जताई और आखिरकार तत्कालीन सरकार ने उस ढांचे को विवादित मानकर उस पर ताला लगा दिया। ढांचे के अंदर नमाज रुक गई, लेकिन बाहर राम चबूतरे और परिसर के बाकी हिस्सों में पूजा अर्चना निरंतर चलती रही। 1950 से तात्कालिक विवादित परिसर को लेकर कानूनी जंग शुरू हुई। गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने ढांचे के अंदर रामलला की पूजा की इजाजत और उनकी प्रतिमा वहीं रहने देने की अनुमति के लिए फिरोजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने भी तीसरी अर्जी लगा दी। इसके जवाब में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने विवादित जगह पर कब्जा लेने और ढांचे के अंदर से मूर्तियां हटाने की अर्जी लगाई, जिसके 25 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 के ऐतिहासिक फैसले में विवादित ढांचे से ताला हटाने का आदेश दे दिया और हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति भी दे दी। अगस्त 1989 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैजाबाद जिला अदालत से टाइटल सूट अपने हाथों में ले लिया और विवादित जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया, यानी पूजा अर्चना निरंतर जारी रही। नवंबर 1989 में तत्कालीन सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित भूमि के पास ही शिलान्यास की इजाजत दे दी। 9 नवंबर 1989 को मंदिर का शिलान्यास हुआ। दलित समुदाय के कामेश्वर चौपाल ने पहली ईंट रखी, जो अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य भी हैं। इसके बाद देश भर में राम मंदिर को लेकर लहर चल पड़ी। 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर के निर्माण की रथ यात्रा शुरू हुई, जिसमें देश भर के राम भक्त, कार सेवक और हिंदू संगठन शामिल हुए। इस दौरान नवंबर में शीर्ष नेता LK आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था।
इस पूरे मामले में इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा दिन दर्ज हुआ 6 दिसंबर 1992। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर उग्र हो चुके राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े लाखों कार सेवकों ने विवादित ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भगवान रामलला ढांचे से निकलकर अस्थायी टेंट में आ गए और सुप्रीम कोर्ट ने उस विवादित जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे दिया। 1993 में तत्कालीन पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने विवादित जमीन के आसपास 67 एकड़ अतिरिक्त जमीन को भी अधिग्रहित कर लिया था। 1994 में केंद्र के फैसले के खिलाफ लगी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है और इसके लिए मस्जिद का होना जरूरी नहीं है। लंबे अंतराल के बाद अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक पर नए सिरे से सुनवाई शुरू की और 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित क्षेत्र में किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि पर रोक लगा दी। इधर सुप्रीम कोर्ट ने असलम उर्फ भूरे मामले में भी कहा कि अधिग्रहित स्थल पर किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं है। इसी साल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट जमा की जिसमें विवादित जगह पर किसी पुराने ढांचे होने की बात कही गई थी। साल 2009 में लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 68 लोगों पर कार्रवाई की सिफारिश की। इसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे बड़े भाजपा नेताओं के नाम थे। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जमीन पर अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने 3 पक्षकार अखिल भारतीय हिंदू महासभा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा के बीच विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया। लेकिन अगले ही साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। कुछ सालों बाद 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस मामले में याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। इस बीच मस्जिद के कुछ दूरी पर बनाए जाने या फिर मंदिर के अयोध्या और मस्जिद के लखनऊ में बनाने की बात भी चली थी। साल 2017 में कोर्ट ने कहा कि बाबरी मस्जिद गिराने के आरोप में शामिल लोगों पर लगे केस को बंद नहीं किया जाएगा और यह भी कहा कि यह विषय संवेदनशील है और इसे कोर्ट के बाहर सुलझाया जाना चाहिए। इस साल 30 मई को लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार पर बाबरी मस्जिद ढहाने की आपराधिक साजिश का मुकदमा दायर हुआ, जिस पर अब भी सीबीआई जांच चल रही है। इसी साल कोर्ट ने कहा कि वह दूसरे दलों की याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगी जो 2010 वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई थी। इस बीच कई बार मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाने के प्रयास किए गए, लेकिन वह हर बार असफल रहे। जनवरी 2019 में इस केस पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने की। साथ में वर्तमान सीजेआई जस्टिस S.A. बोबड़े के अलावा जस्टिस N.V. रमन्ना, जस्टिस U.U. ललित और जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ भी शामिल थे। 6 अगस्त 2019 से टाइटल सूट की हर दिन सुनवाई शुरू हुई और 16 अक्टूबर को 40 दिन तक लगातार चली सुनवाई समाप्त हुई, जिसमें तय हुआ कि मुख्य न्यायाधीश के 17 अक्टूबर को सेवानिवृत्ति से पहले फैसला सुनाया जाएगा। 9 नवंबर 2019 को वो दिन आया जब कानूनी तौर पर सदियों पुराना विवाद सुलझा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने रामलला जन्मभूमि न्यास के पक्ष में फैसला दिया और पक्षकार सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी विशेष जगह पर 5 एकड़ भूमि देने को कहा। साथ ही 3 महीने के भीतर केंद्र को योजना बनाने और उसके क्रियान्वयन का आदेश दिया था। इसके बाद भी दिसंबर में रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई थी, लेकिन उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इस साल फैसले के 9 महीने बाद कोरोना संकट के बीच 5 अगस्त की तारीख तय की गई, जिसके पहले 3 अगस्त 2020 को अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड को फैजाबाद के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ भूमि सौंप दी। और 5 अगस्त को वो ऐतिहासिक दिन आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन का शिलान्यास किया और अन्य कार्यक्रम किए। करीब 4 दशक चले आंदोलनों में देश भर के राम भक्त, कार सेवक और हिंदू संगठनों का योगदान रहा, लेकिन इन सभी में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, प्रवीण तोगड़िया और विष्णु हरि डालमिया का नाम प्रमुख तौर पर लिया जाता है। तो ये था राम जन्मभूमि मंदिर का अब तक का इतिहास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और KYN पोस्ट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।